चुनाव हार सकते हैं तो ये जा रहे हैं वहाँ पे। अगर जीत जाते तो नहीं जाते। प्रधानमंत्री कह रहे थे काला धन लाएंगे, लाया? प्रधानमंत्री की यात्रा तो कहीं हिंदुस्तान में कहीं खत्म नहीं होती। प्रसारण किया जाए, प्रसारण में क्या आ जाए, वहाँ कौन सा सत्संग हो रहा है? विपक्ष कुछ कुछ बोलता रहता है, उससे क्या लेगा। ये सब ड्रामे राजनीति के, भगवान का नाम तो कोई भी ले सकता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं कि ये इनकी अंतिम यात्रा होने वाली है? अंतिम यात्रा तो नहीं, वैसे हार सकते हैं ये, हार सकते चुनाव हार सकते हैं तो ये जा रहे हैं वहाँ पे। अगर जीत जाते तो नहीं जाते ये। जयराम रमेश कह रहे थे कि राहुल गांधी ने यहाँ से 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी। यहाँ पर अब प्रधानमंत्री अपने करियर की यात्रा खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा तो कहीं हिंदुस्तान में कहीं खत्म नहीं होती। कोई ना कोई आता ही रहता है और जाते रहते हैं। तो चुनाव है और जीतेंगे भी हारेंगे भी। तो जिस तरह से मतलब विपक्ष कह रहा है कि ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब करते रहते हैं और ये कह रहे हैं कि जो चुनाव अभी चल रहे हैं तो ये उल्लंघन है। हाँ, ये तो उल्लंघन है। ये तो आचार संहिता का उल्लंघन आचार है। संहिता ये का तो चुनाव के बाद ही जिनको जाना था। ये तो आचार संहिता का तो उल्लंघन है। और दूसरा वो एक और कह रहे हैं कि जैसे फोटो कराने जाते हैं कोई ध्यान व्यान में इनका ध्यान तो नहीं है। ये तो मीडिया की बात है ना। मीडिया इनको दिखाएगी तो हाईलाइट तो जब भी होगा ना। मीडिया को नहीं दिखाने चाहिए ये फोटो वगैरह जो है। ये तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, चुनाव में बैठा है। और मनु सिंह भी कह रहे हैं कि इनका तो प्रसारण ही रोक देना चाहिए। जैसे साधना चैनल जो है उस पर इनका प्रसारण होगा तो वो रोक देना चाहिए। तो चैनल तो खैर कोई नहीं रुकता देश में। अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, कहाँ रुकते हैं? ये तो कोई नहीं रुकता इनमें। ये तो ऊपर से सरकार चाहेगी तो रुकेंगे ना। सरकार जब इनकी है तो कैसे रुकेंगे? आपको क्या लगता है कि प्रसारण रोक देना चाहिए? पुलिस वालों का रोक देना चाहिए। प्रधानमंत्री से बोलो, प्रधानमंत्री कह रहे थे काला धन लाएंगे, लाया? लाया काला धन? जो पूछ रहे हैं उससे हम उसमें नहीं जानते, सही कह रहा हूँ मैं। वो भी ऐसे नहीं लाया क्या? वो भी ऐसे पलट देते हैं। वो भी पलट देते हैं। लाया काला धन? नहीं, आप ये बताइए। नहीं लाया। पब्लिक मरी कौन है? लेन में लग के कौन मरी? ये जा रहे हैं, मोदी वहाँ बैठ रहे हैं, उसका प्रसारण रोक दिया यार जाए। रहने दो ना। ये प्रसारण नेता किया तो जाए अपनी भाई। अपनी भाषण देते रहते हैं। प्रसारण किया जाए। प्रसारण में क्या आ जाए भाई? एक आदमी जा रहा है सत्संग पे बैठने, अपना ध्यान में बैठ। वहाँ कौन सा सत्संग हो रहा है? वहाँ सत्संग हो रहा है कोई? एक चीज बताइए कि जैसे प्रसारण हो भी रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रसारण हो रहा है तो उससे क्या दिक्कत है? नहीं, प्रसारण तो देखो आचार संहिता जब तक लगी है जब तक नहीं होना चाहिए। जैसे प्रसारण में दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ संदेश नहीं जाता है है। जनता के नहीं, बीच में। देखो ये तो श्रद्धा भावना का काम है। पर ये ऐसा नहीं, आचार संहिता लगी हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए अंकल जी, जिस तरह से प्रसारण पर ये बात उठा रहे हैं, प्रसारण क्यों रोका जाए भाई? आप ही बताइए क्यों रोका जाए? प्रसारण किया जाए। एक अपना प्रधानमंत्री जाके बैठ रहा है तो उसका मौन व्रत देखा जाए, कैसे मौन व्रत बैठा हुआ। जैसे एक जनता के बीच में एक अच्छा संदेश भी जाता है कि अब सारे काम धर्म के हिसाब से हो रहे हैं, तो ये भी तो एक अच्छा उससे क्या संदेश है। फर्क? अच्छा संदेश है, बिल्कुल अच्छा संदेश है। धर्म पे बैठना चाहिए। तो जिस तरह से ये विपक्ष के नेता टिप्पणी कर रहे हैं कि ये अंतिम यात्रा है प्रधानमंत्री की, इनका करियर यही खत्म होने वाला है। विपक्ष कुछ कुछ बोलता रहता है, उससे क्या लेगा। ये हमारे भैया से पूछो। ये बताइए सर कि एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं कन्याकुमारी ध्यान लगाने, उस पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये इनकी अंतिम यात्रा है, मतलब इनका करियर यही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पूजा पाठ करना अच्छी बात है। और जिस तरह से प्रसारण वगैरह होगा इसका साधना पर, वो कह रहे हैं कि इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए क्योंकि नहीं। आचार संहिता का उल्लंघन है। नहीं नहीं, गलत बात है। कोई भी भगवान का नाम ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक पॉजिटिव संदेश भी तो जाता है जनता के बीच में। ये सब ड्रामे राजनीति के, भगवान का नाम तो कोई भी ले सकता है। तो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल सही कोई है। गड़बड़ी नहीं है। कोई गड़बड़ नहीं। क्या राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो ये सब नहीं नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, वो सबसे बढ़िया तो वहाँ जा सकते हैं। वो क्या वो बाबा कौन से हैं? नाम याद नहीं आ रहा। बागेश्वर हाँ, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ ही बता देते हैं वो रिजल्ट। वो पहली चिट्ठी लिख देते हैं, वो लिख देते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे कब बम फूटने वाले हैं, वो बता दें। वो क्यों नहीं बताते हो? हैं, ये तो बताते हैं उसको खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, ये हो रहा है, भूत चपड़ गया। हाँ, ये पता है उनको। तो मोदी भी वहाँ चले जाने चाहिए। मनोज तिवारी जैसे डोलता रहता है, उसकी पूछ ले के डोलता रहता है। यहाँ वो जमुना पार में वो कराता है जागरण वागरण उसके, तो मोदी को भी वहीं पहुँच जाना चाहिए। उन्होंने बढ़ा रखा। वो क्या नाम है उसका, बोलते हैं कि हिंदू राज लाएंगे, वो बताते हैं। हिंदू राष्ट्र। हाँ हिंदू राष्ट्र। हाँ, कौन बता रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की बात कौन करता है? ये बीजेपी वाले कहते हैं। और अभी पोस्टर भी लगाए थे उन्होंने कि
जैसे हिंदू राष्ट्र की ये बात करते हैं तो आप हिंदू राष्ट्र से क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्र में ऐसा क्या नया हो जाएगा जो अभी नहीं है? भाई साहब ये बताइए कि अपने घर में रहूँगा मैं तो मेरे घर में से कोई निकाल देगा? ये तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं। नहीं, हिंदू तो हूँ ना मैं, और कुछ करो। दुबई में जाके भाई भाई से लगाओ, मेरे को मत लगाओ। जैसे आप क्या समझते हैं हिंदू राष्ट्र से? तो ये थी जनता की आवाज और आप देख रहे थे न्यूज़ 2 भारत, नए भारत की नई आवाज।